सेल्स असल में वेरी करते हैं साइज़ में और फंक्शन में इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेटिना। ठीक है, साइज़ और फंक्शन इनका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे RPE सेल्स टॉलर होते हैं मैक्यूला में, ठीक है, मैक्यूला में ये टॉलर होंगे और इन द पेरिफेरी में दे आर रिलेटिवली फ्लैट, पेरिफेरी में ये फ्लैट होंगे। RPE सेल्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी इन द फीविया में, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एंड डेंसिटी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती जाएगी टुवर्ड द पेरिफेरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है RPE सेल्स का। नंबर 1 है अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द रेटिना, अब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके अलावा रीजनरेशन करते हैं विजुअल पिगमेंट्स की, यानी अगर वो डिप्लीट हो गया है तो उनको रीजनरेट करना विजुअल पिगमेंट्स को। नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ द आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर, ब्लड रेटिनल बैरियर में RPE सेल्स का रोल है। सब रेटिनल स्पेस जो हमने पीछे देखी उसकी मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, RPE पंप देखेंगे हम, तो उसको भी यही मेंटेन करते हैं। नंबर 5 ये फैगोसाइटोसिस कर देते हैं आउटर सेगमेंट ऑफ द फोटो रिसेप्टर की, फोटो रिसेप्टर इसी के ऊपर हैं तो उसकी मतलब फैगोसाइटोसिस उसके आउटर सेगमेंट की। एंड नंबर 6 ये हीलिंग एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। ठीक है, ये फंक्शंस हो गए। RPE सेल्स जो है ये कंटेन करते हैं मेनली दो पिगमेंट्स, मेलानिन एंड लाइपोफ्यूसिन। अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन जो है ये वेरी करेगी सेल टू सेल, एरिया टू एरिया ऑफ द रेटिना, वेर इट इज़ वेरिएबल presence of melanin inside the RPE cells that contributes to the typical pattern fundus appearance. It is the variable presence of melanin inside RPE cells that contribute to the typical pattern fundus appearance. ठीक है, तो इसकी फंडस की पैटर्न अपीयरेंस जो है वो इस मेलानिन की वजह से, मेलानिन accumulated in the melanosomes is responsible for the absorption of most damaging wavelengths of visible light। ठीक है, तो यही मेलानिन का ये रोल है कि ये वेवलेंथ्स UV रेडिएशंस की जो हार्मफुल होती है उन हार्मफुल रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करता है। उसके बाद आ जाती है लेयर्स ऑफ रेटिना। रेटिना कंसिस्ट ऑफ 10 लेयर्स, जिसमें 9 लेयर्स आ जाती हैं, मतलब जिसमें विच इंक्लूड 9 लेयर्स विद इन द सेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, तो ये टोटल 10 हो गई। ब्रॉडली देयर आर 10 लेयर्स इन द रेटिना। तो इनको याद करने के निमोनिक्स भी होते हैं, जैसे ये है एक शेर किया है मैंने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे निमोनिक में यहाँ से शुरू हो, लेकिन बुक में जो है वो सीक्वेंस से लिखा, तो ये देख लें। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ये एंड में है, लेकिन निमोनिक में ये पहले आ रहा है। ठीक है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं फिलहाल। तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, सबसे अंदर से हम चल रहे हैं, इनर टू आउटसाइड। ठीक है, फिर लेयर आती है रॉड्स एंड कोन्स की, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, फिर गैंग्लियन सेल लेयर, देन नर्व फाइबर लेयर, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। वैसे तो ये इजी है, वरना आप लोग निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड सप्लाई। ठीक है, रेटिना जो है ये रिसीव करती है डुअल सर्कुलेशन। डुअल सर्कुलेशन जैसे रेटिना को जो आउटर रेटिनल लेयर्स हैं ये ड्राइव करती है अपनी ब्लड सप्लाई अपनी कोरोइडल सर्कुलेशन से, जबकि जो इनर लेयर्स हैं ये डिपेंडेंट होती हैं ऑन द पोस्ट रेटिनल ब्लड वेसल्स ऑफ द सेंट्रल रेटिनल वेसल्स। द रेटिनल सर्कुलेशन एक्सक्लूसिवली सप्लाइज रेटिना अप टू द इनर न्यूक्लियर लेयर। The outer plexiform layer is thought to receive its nutrients from both the retinal and choroidal vessel। ठीक है, तो इनर न्यूक्लियर लेयर तक ये वाली जो लेयर है यहाँ तक रेटिनल सर्कुलेशन एक्सक्लूसिवली सप्लाई करती है, लेकिन जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर है ना ये हमने कहा कि ये रिसीव करती है अपने न्यूट्रिएंट्स दोनों से, रेटिनल से भी एंड कोरोइडल वेसल से भी। उसके बाद आ जाता है ब्लड रेटिनल बैरियर। ब्लड रेटिनल बैरियर कंपोज होता है दोनों इनर एंड आउटर बैरियर का। ठीक है, आउटर जो ब्लड रेटिनल बैरियर है ये रेफर करता है टू द बैरियर जो बनता है एट द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेल लेयर, RPE सेल लेयर। ठीक है, और फंक्शन करता है इन पार्ट टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कोरोइड टू द सब रेटिनल स्पेस। ठीक है, कोरोइड से लेके सब रेटिनल स्पेस तक ये सर्कुलेट करवाता है। ये आ गया आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर। ठीक है, ये इसका फंक्शन भी आ गया। इन कॉन्ट्रास्ट जो हमारा इनर ब्लड रेटिनल बैरियर है ये सिमिलर है टू द ब्लड
ब्रेन बैरियर की तरह, और ये लोकेटेड होता है इन द इनर रेटाइनल माइक्रोवास्कुलेचर और कंप्राइज करता है माइक्रोवास्कुलर एंडोथेलियम जो लाइन करती है इन वेसल्स को। ठीक है, टाइट जंक्शन जो है ना, ये लोकेटेड होते हैं बिटवीन दीज सेल्स, मीडिएट करते हैं हाईली सिलेक्टिव डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड से टू द रेटाइना की तरफ। एंड द बैरियर इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग द रेटाइनल होम्योस्टेसिस। ठीक है, उसके लिए ये बैरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आ जाता है इंटीरियर ऑफ द आई बॉल। इंटीरियर ऑफ द आई जो है वो डिवाइड हुआ है दो मेन सेगमेंट्स में या कंपार्टमेंट्स में। पहला एंटीरियर सेगमेंट होता है, ये फर्दर कंप्राइज करता है दो चैम्बर्स का। एंटीरियर में दो कौन से, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर हमने कहा कि डेप्थ एंटीरियर चैम्बर की इन द सेंटर पोर्शन 2 to 3 मिलीमीटर होगी, जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और ये बाउंड होता है एंटीरियरली, इसके कॉर्निया होती है, पीछे इसकी जो है वो फ्रंट ऑफ द आइरिस होगा, एंड लेंस होगा एट द पेरिफेरी बाय एंटीरियर चैम्बर एंगल। मतलब पोस्टीरियरली जो है वो फ्रंट ऑफ द आइरिस के साथ ये बाउंडेड है और लेंस के साथ, और पेरिफेरी पे जो है ये बाय द एंटीरियर चैम्बर एंगल। ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर चैम्बर, इतना ऐसा। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद आ जाता है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये स्मॉल स्लिट लाइक कैविटी होती है जो कि बाउंड होती है पोस्टीरियरली बाय द आइरिस होगा, सॉरी एंटीरियरली इसके आइरिस होगा, ये देख लें, आइरिस इसके एंटीरियरली होगा, पोस्टीरियर चैम्बर की बात कर रहे हैं। और इस चैम्बर के पोस्टीरियरली जो है ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस होगा। ठीक है, एंड जोन्यूल्स भी होंगे, एंड पेरिफेरली जो है बायसीलरी प्रोसेसेस होंगे। तो ये इतना आ गया पोस्टीरियर चैम्बर, ये हो गया एंटीरियर चैम्बर। अब ये जो पोस्टीरियर चैम्बर है इसमें 0.06 ml एक्वस ह्यूमर होता है। अब आप बात करते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट की, तो ये इसको हम विट्रस बॉडी भी कहते हैं। एंटीरियरली ये बाउंड होता है बाय द लेंस, जोन्यूल्स, सीलरी बॉडी, और पोस्टीरियरली बाय द ऑप्टिक नर्व एंड रेटाइना। इसका अप्रोक्सीमेटली इसमें जो वॉल्यूम है वो 4.5 ml होता है, और इसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 99% वाटर का कंपोज होता है, 1% इसमें सॉलिड्स होते हैं जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है फॉर द पैसेज ऑफ द लाइट रेज।